गुरु भीगने को मजबूर क्यों? एक सवाल है। गुरु जिससे तटस्थ विवरण प्रदान है, उसके आजीविका का सवाल आया तो प्रश्न भी बढ़ाया। मरीचिकाओं के दामन में जीविकोपार्जन करते करते गुरु का मानस थका नहीं, पर वजूद की बूंदें जो लहू बनकर पिघली वो सवाल से वंचित नहीं रह पाई। आज के युग से पहले देखते हैं, गुरु शब्द में एक आदरणीय उद्घोष ओंकार की भांति मन को पवित्र कर जाता है। इंसान के प्रवर्तित सद्गुणों को प्रखरित करने का माध्यम गुरु व आश्रम प्रतिभासित होता है। तब लोगों की जीवन शैलियाँ प्रतिबद्धित होती थी, हर कर्मों का वक्त से सामंजस्य होता था, एक सुनिश्चित तिथि में क्रियावलंबन निपटाया जाता था, बिना अवधि जांचे कोई कर्म विधि से निष्कासित था। यही उपक्रम, यही अनुशासन की बागडोर में इंसान दीर्घायु पाता रहा। इंसान चिरंजीवी होकर युग व युगांतर को अंकवरण करता रहा। अक्सर लोग तथ्य की पुष्टि के लिए कहते हैं, कल को किसने देखा है? कल को जिसने भी देखा है उन्होंने ही तो काल रचा है, जिसके सूत्र पर आज हम सभी विज्ञान पर रखते हैं। संस्कृति के लिए आज इंसान गिट्टी में पिरोए धागे की मानंद तथ्यप्रद है। जो उलझा वो अपने मूल से कटा, जो सुलझा वो प्रक्रांत विषय दर्शन पाकर नव विधान का जागृत साक्ष्य स्पष्ट हुआ। विधि को अपने अनुकूल भाष्य में प्रतिष्ठापित करके संस्कृति को बचाने का निर्देश भी परंपराओं में वर्णित है। तुलसीदास जी की कृति रचनाओं की अनुशंसा पर दृश्यावलोकन करें तो ईश्वर श्री राम जी की अनुकंपा व निर्देश का विवरण मिलता है। सुयोग्य इंसान को अपने मूल संस्कृति को भावी वर्तमान के मद्देनजर पुराने भावार्थ का सहज व सरल अनुवादित विषयसार बांटना चाहिए। अब शीर्षक की ओर चलते हैं। सवाल, गुरु भीगने को मजबूर क्यों? अक्सर हम देखते सुनते हैं लोगों को कहते हुए, हे भगवान हमारा फला कार्य निपटा दो, मैं आपको प्रतिदान में अपने सामर्थ्य अनुसार प्रलोभन चढ़ावा दूंगा या दूंगी। यानी मान्यता को मानता बनाकर एक विशेष सार को अपभ्रंश करके इंसान श्रेष्ठ गुरुता को बाजार में ला खड़ा करता है। जहाँ मानस की प्रतिष्ठा स्थापित है वह यथार्थ मूल्य की लालच सौंपी जाती है। वहीं पास बैठा पुजारी अगर 151 या 51 रुपये की मांग कर दे तो उसे झिड़कियाँ देकर या व्यवस्था जताकर 21 रुपया 11 रुपया सौंप दिया जाता है। गजब! जिसे निमित्त वस्तु की जरूरत है उसे मानस की विविधता, और जो मानस का पिपासक है उसे सांसारिक उपभोग। क्या है यह सब? यही रीति है या रीति के नाम पर कोई त्रुटि? दंश पर हल्दी लेपन होता है। सही है, इंसान अपने निमित्त व्यवहाराचार में ही अपनी नियमितता पर कायम रहे, पर इंसान को ईश्वर की निष्ठा व तात्पर्य समझना चाहिए। कुशलता व अकुशलता का भेद संवहन करना चाहिए। भोग्य प्रसाद होता है और प्रसाद भोजन। भोग्य पर मानस का एक अधिकार होता है और प्रसाद पर याचक दृष्टिकोण सबका रहता है। भोजन का हक हर जीव का, उसके योग्य अंश रहता ही रहता है। आप नियम करते हो तो निमित्त उपक्रम को भी पहचानना सीखो। पहले गुरुता का भार ब्राह्मणों के कंधे था, एक उत्तरदायित्व जिससे समाज में सांस्कृतिक मूल्यांकन को बढ़ावा मिले। लोग पाश्विकता से परे एक सचल जीव को जिए, जीव को पहचाने। ब्राह्मण नित्य विभिन्न उपक्रम करके अपने सौष्ठव वजूद को जलाकर साध कर अंतरात्मा जीव से अध्यात्म की ऊर्जा पाते थे। ब्राह्मणों की बलि उनकी आत्मभूत होती थी। वो अपनी निस्वार्थता की प्रवाह किए बगैर सदैव आत्मा होती देकर लोक निमित्त ऊर्जा संवाहित करते थे। ब्राह्मण एक प्रबल आशय को लेकर ही जन्मते थे। अकाट्य, अडिग, अभेद, संयमशील मनुष्य की वृत्ति ब्राह्मण की होती थी। इतिहास साक्षी है, जब भी अमानुषों ने अत्याचार किया तो सर्वप्रथम समाज की गर्दन ही पकड़ी, अर्थात सबसे पहले ब्राह्मणों को ही उनका आक्रामकता झेलना पड़ा। ब्राह्मण पस्त होकर भी विभूति का मान रखते थे। ब्राह्मण अस्त होकर भी सुकुनप्रद रात का आशातीत भाव अगला नौविहान होते थे। कई उदाहरण हैं जो ज़्यादातर सबको ज्ञात है। हर युग की झलकियाँ व चित्रण विभिन्न कहानियों में अक्सर सुनने को मिलता है। द्रोणाचार्य जी जो अपनी ब्राह्मणत्व की स्पष्ट व यथार्थ भूमिकाओं पर अग्रसर थे, उन्हें आत्मानुभूतियों का सौष्ठव मूल्यांकन अपनी उर्वरा, अपने अंश की गौरतलब परवरिश की खातिर करना पड़ा। पर एक दृष्टिकोण का मिथ्या भाजन उन्हें महाभारत का विपरीत किरदार तक पहुंचा दिया। सभी मनुष्य वजूद लेकर ही पैदा होते हैं,
फिर किसी का दुख दूसरे से गैर कैसे हो सकता है। हाँ, कर्म उल्लेख के विषमता का कारण किसी को सहिष्णु, किसी को सुकोमल भाव अधिग्रहण होता है। अपने हक के थाल भर सीमित तृप्ति अब त्रेता युग को इंगित करती है। अब यहाँ तृप्ति के लिए भूख नहीं, हर किसी को विषय के लिए मृग तृष्णा है। पाकर उलीचने से प्रवाह बनता है और पाकर सिमट जाने से कृति नष्ट होने की संभावना बनती है। एक सचेत मानस का आवरण या वजूद जिसे जिस घट में उपार्जित है उसे अपने निर्वहन का गौरव उसी से प्राप्त करना चाहिए। अपने कुल पर गर्व करने वाले कभी परजीवियों की भांति उपेक्षु या अपेक्षु नहीं बने रहते। अब निमित्त विषय के लिए बढ़ें। जब सौष्ठव जीव पर आघात या प्रति आघात होता है तो प्रतिक्रिया विवश होती है। अक्सर लोग गुरुता के अहम को खुद में पिरोकर दुष्कलंकित वाणी ब्राह्मणों के लिए कर जाते हैं। जरा सोचिए, आपको कब किसने कैसे निम्न कहा। ब्राह्मण तो स्वयं एक यज्ञ की ज्वाला की भांति निरंतर प्रज्वलित अग्नि के समतुल्य है। वो अपनी क्रियाशील उद्धतता में मंत्रोच्चार व सजग अभिवृद्धि के अतिरिक्त कुछ कर सकता है तो जरा सी जीविकोपार्जन की अपेक्षा बस अतिरिक्त की चाह ब्राह्मण को नहीं होती। पर बदलते युग की प्राक्रांत जीवन शैली में ब्राह्मण का समाज का स्वरूप तराशने वाले विरूप ब्राह्मण की दशा अवर्णित है। देश की दुर्दशा कहें तो आक्रांत फितरत व महत्वाकांक्षी छदम कुप्रभावों की बदौलत बारंबार देश पराश्रित होता रहा है। ऐसे में अयोग्य भूप की कूटनीतियों का शिकार जनता का सिरमौर ब्राह्मण पर अत्याचार की परिसीमाएं उलीच दी गईं। उनके मान स्वाभिमान को रौंदा गया, उनके आहार विहार पर जबरन कब्जा जमाया गया। जब किसी विवश ब्राह्मण के मुख से में जबरन अभक्ष डाला गया तब उसके हक में बहुलिखित समाज को उठना चाहिए था। पर संस्कृति व धर्म का विवाद थम जाए तो ज़्यादातर समस्या सुलझ जाए। अक्सर दुष्कर वक्त में गृह युद्ध छिड़ जाना एक विडंबना है। लोग एक अग्रज ब्राह्मण की रोती कलपती अभिमुद्रा के विरुद्ध उसके आस्वाद की तर्ज को पकड़ते हुए सहस्त्र अभक्ष अपनाते हैं। बाद में तंज एक ब्राह्मण से बड़ा चापड़ चटोर कोई नहीं। समाज की दशा एक बूंद मदिरा और सारा प्रसाद भक्ष। हमारे समाज में गंगाजल की अभिवृद्धि जीने वाले कम पड़ गए। वह कुसंस्कृति को शह मिल गया। आज तो हजार बहाने हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरदर्शिता इत्यादि बहुगुण दलील में पंक्तिबद्ध है। यूँ कहें तो ब्राह्मणों के संघर्ष के इंतहा आवरण पर क्षुद्र मानसिकताओं का वसन चढ़ गया। लोगों की मजबूरियां कहें अलग, समयोपरांत एक छदम व्यसन कुछ ही किया ज़्यादातर चरित्र को गढ़ गया। आज मनुष्य जिंदगी की परिभाषाओं को साबित करने की उत्कंठा में हद या परिसीमाओं से बाहर है। कौन किसका लिहाज करता है, कौन किससे लिहाज पाता है, सब निर्मूल आधारित जीवन शैलियों में संस्कृति विलुप्त है। एक व्यक्तित्व स्वाधीन वनचर की भांति गोचर करता है। सबके सात्विक संस्कार सब में अभिलिप्त होकर कहीं सुस्वाद तो कहीं इंसानियत का तीखा कड़वा कसैला गरल सा छविवृंद विकल्प खड़ा है। आज युग परिवर्तन की बात करें तो समय की शैलियों को मनुष्य ही ढोता है। सफर के दौरान या नित्य डगर पर चलते हुए एक प्रक्षेपण को छोड़ते हुए दूसरे प्रक्षेपण जोड़ते हुए आगे बढ़ता है मानव। युग का परिवर्तित प्रतिस्वरूप एक असार उद्दीप्त दिवा स्वरूप निष्ठा का प्रकारांत सम्यक भावाग्रह है। जब किसी चीज़ पर हद से अधिक दबाव बढ़ता है तो उसके मूल स्वरूप की विकृतियाँ ही पृष्ठ पर बचती है। संपादन हेतु तो विषय मूल यूं ही स्नेह स्नेह भविष्य की गर्त में दबता चला जाता है। गुरुकुल खत्म हो गया। एक दबा हुआ खुरचन रिवाज यथार्थ पर ठहरा आज भी जिंदा है। दान दक्षिणा की रीत कभी भी जबरन उगाही का स्रोत नहीं रहा। वो कर्तव्य अब भाव व संज्ञान से विलुप्त है। दक्षिणा मूल रूप से एक सांकेतिक भावार्पण था। किसी गुरु ने अंतः विकसित किया, दुनियादारी भांपने की सूक्ष्मता प्रस्तुत की, एक सक्षम दृष्टिकोण दिया। उसके निमित्त सम्यक वक्त में सहूलत के मद्देनजर कुछ सदाभार विधि का नेक गुरु को दे दिया जाता था। क्योंकि जिंदगी में ज़रूरत की कीमत तो होती है, वजूद ज़रूरतों को भोगता है। गुरु इस सदाभार के बदले अतुल्य अनमोल कृपा दर्शन देकर मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य पालन करते रहते थे। गुरु दक्षिणा भी गुरु आजीविका व जिंदगी के सवाल पर अधिग्रहण नहीं करते थे।
स्वाभिमान की कसौटी को लांघकर कभी किसी गुरु ने अपना आत्मभाव नहीं बेचा और ना ही मोल कहकर शिक्षा तोली, पर समय की धारा में प्रक्रांत वर्तमान सब कुछ अपनी अनुकूलता में संजो रखा है। विषय का सार विसर्जित करके विषय का क्षार आज तर्कसंगत वर्तमान है। आज सब कुछ विनिमय के अभिलेख में वृद्धि स्मृतिप्रद है। आज सब कुछ बिकता है। लो, संस्कृति का ताग टूटकर बिखर गया मोती, सबके सब में पैठ गुरुता है, सब में संवहन की ऊर्जा है, कोई असमर्थ नहीं है। विनिमय की प्रचलित रीत में सभी क्रेता सभी विक्रेता है। मोल दो तोल लो, यूं ही गुरुता की खेती चलती है। अब इस भावी संस्थान में संस्कृति के अतिरिक्त कोई मजबूर नहीं है। अब धर्म के वास्तविक मूल के अतिरिक्त कोई विवश नहीं है। सब कुछ नज़र के सामने है। गुरु व शिष्य का व्यवहाराचार या शैक्षणिक संस्थान की वास्तविकता प्रायः वर्तमान दृष्टिगत होता है। वर्तमान के लिए कुछ कहने से ज़्यादा समझने की जरूरत होती है। यथा यहीं पर विराम।